आगे बच्चों, सूर का पद। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुन रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं सू झूठी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अत अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पे पिबत पतूखी। सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे योग की, ब्रह्म की, निर्गुण की, साधना की, कठोर तपस्या की बातें हमारे सामने मत करो, क्योंकि हमारी आँखें हरि दर्शन, केवल कृष्ण को देखने के लिए ही इच्छुक हैं, भूखी हैं, लालायित हैं, उत्सुक हैं। जीवन रहते हुए हमारे मन में केवल एक यही लालसा है कि हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए। कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुन रूखी। अब हमारी ये आँखें जो कृष्ण के रूप रूपी रस की चाखनहारी हैं, उनके रूप सौंदर्य के रस में सदा डूबी रहती हैं, वो तुम्हारी ये रूखी सूखी बातें सुन करके कैसे संतुष्ट हो सकती हैं, कैसे जीवित रह सकती हैं, कैसे अपना जीवन बिता सकती हैं। अवधि गणत इकटक मक जोवत, अवधि माने समय, गिनते हुए हमारा जीवन निकल रहा है। एक टक लगातार हम जो है कृष्ण के आते हुए कि जिस मार्ग से वो आएंगे उनके मार्ग को जोहती रहती हैं, देखती रहती हैं लगातार बिना पलक झपके कि मार्ग से ही आते हुए हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। और हम एक एक करके अवधि समय गिनती हैं, व्यतीत करती हैं। तब एती नहीं झूकी, तब भी इतने पर भी हम जो है संतप्त नहीं हुई, परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, आर्द नहीं है। अब इन जोग संदेशन ऊधो, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा लाए गए हे उद्धव, इस योग के संदेश को सुन करके, समाचार को सुन करके अति अकुलानी दुखी, हमारी ये आँखें बहुत अधिक व्याकुल और दुखी हो गई हैं और इनसे इस प्रकार का संदेशा सुन करके अश्रुधाराएं बह रही हैं। बारक वह मुख फेर दिखायो, दुही पे पिबत पतूखी। एक बार वो आकर के हमें दर्शन दे दें, यही हमारे मन की इच्छा है कि कृष्ण जल्दी से आएं, शीघ्रता से, और हमें एक बार, बारक माने एक बार, दर्शन जरूर दें, अपने मुख को दिखाएं, दुही पे पिबत पतूखी। और हमारा जीवन ऐसा हो गया है जैसे पतूखी माने पत्ते का दोना, पत्ते के दोने में दुही पे पिबत,
दूध पीने के समान, यानी क्षणिक, अस्थायी। और हमारी ये इच्छा है कि हमारा जीवन रहते हुए एक बार कृष्ण आकर के हमें दर्शन जरूर दें। सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, तुम सिकत रेत पर हठ पूर्वक नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या कभी रेत की नदी पर या सूखी नदी पर, जहाँ जल नहीं है, रेत ही रेत है, मरुस्थल है, वहाँ पर क्या कभी नाव चलाई जा सकती है? इस प्रकार का हठ, इस प्रकार का प्रयास तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सरिता, हमारे हृदय की सरिता नदी, जो कृष्ण के प्रेम के भावों से भरी हुई थी, आज विरह की अग्नि के जलने के कारण सूख गई है। और सूखी हुई उस विरह अग्नि के कारण सूखी हुई उस हृदय रूपी सरिता पर तुम हठपूर्वक अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के उपदेश रूपी नाव को ग्रहण करने को कह रहे हो, नाव को चलाने का कार्य कर रहे हो। जिस हृदय में जीवन सांसें मुश्किल से चल रही हैं, उस हृदय में अब तुम उस निष्ठुर निर्गुण ब्रह्म को धारण करने की, योग साधना करने की बात कर रहे हो। जो शरीर कृष्ण के दर्शन के लिए कृश होकर के मुश्किल से सांसें गिन रहा है, हम अपने जीवन को मुश्किल से आगे बढ़ा रही हैं, जी रही हैं कि हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए, और उस पर तुम, उस शरीर से तुम इतनी कठोर साधना की बातें कर रहे हो। तो हे उद्धव, ये जिद, ये प्रयास, ये कार्य, ये योग, ये ब्रह्म ज्ञान, ये उपदेश तुम्हारा अच्छा नहीं है, और यहाँ कोई भी इसे सुनने वाला नहीं है, इसे अपनाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें तो केवल और केवल श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छुक हैं और उन्हीं के इंतज़ार में घड़ियाँ गिन रही हैं। धन्यवाद।